आपका तो आया है, जवाब भी आ गया है माननीय मंत्री अपने। हाँ, ये कोर्ट में मामला है ना। सहरसा रेल ओवरब्रिज का बनाने का मामला सर कोर्ट में है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को जिम्मेदारी मिली है। सर मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन से ये मांगा था, तो इसमें कोर्ट का कोई स्थगन नहीं मिला है अभी तक, तो फिर निविदा प्रक्रिया को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है महोदय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुकानदार चिन्हित हैं 120 के करीब, उसमें 90 तो सरकारी जमीन पर ही अपनी दुकान बनाए हुए हैं, और मुश्किल से 29 या 30 लोग जो हैं उनको मुआवजे की जरूरत पड़ेगी, और सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है महोदय। तो फिर इसको ये 80 के दशक से लोग आंदोलनरत हैं ओवरब्रिज बनाने के लिए, उसको रोकने का कोई औचित्य बन नहीं रहा है महोदय। मैं कहना चाहूँगा कि माइकल सेर्निया नाम के एक बड़े ही सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने दिया DIDR फॉर्मूला, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट रिसेटलमेंट। उन्होंने कहा कि इफ DIDR इज प्रॉपरली बैक्ड बाय सर्टेन, उनको अगर वो रीसेटलमेंट के लिए उसमें प्रोविजंस पैसे का किया गया है, तो इट इज द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी। तो फिर जब उसमें हमारा ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ है और सरकार को किसी भी तरह का रोक मिला नहीं है, तो फिर उसको रोकने का कोई सर औचित्य नहीं बनता है। इसीलिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये सहरसा की चिर प्रतीक्षित मांग है और 10 लाख की आबादी उससे पीड़ित है, उसको कृपया उस निविदा को फिर से बनाने का सरकार से अनुरोध मैं करता हूं। पहले जवाब सुन लीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहे कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नए आर्म के निर्माण हेतु रेलवे से NOC की मांग की गई, परंतु रेलवे द्वारा NOC नहीं दिया गया, क्योंकि पुनः बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुनर्निविदा संख्या 610 डेट 27/7/2023 द्वारा पुराने अलाइनमेंट पर ही निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित किया गया है एवं कोडिगेशन 08 पत्रांक 697 दिनांक 15/7/2024 द्वारा बीट अपलोड की तिथि 16/8/2024 निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय में अलाइनमेंट को लेकर अवमानना वाद दायर किया गया है, फिर भी हम अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाए हुए हैं और उसको हम लोग आगे कार्य करेंगे। मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन में मांगा है कि किसी तरह का कोई स्थगन है कि नहीं, तो हाईकोर्ट ने तो किसी भी तरह का कोई स्थगन दिया नहीं है, अपनी कोई बात नहीं हाईकोर्ट ने रखी है, तो फिर इसको निर्माण को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है महोदय। ये शहर के बीचों बीच से गुजरता है और अभी तक दर्जनों लोग हॉस्पिटल आने के क्रम में, शहर के पश्चिम में हॉस्पिटल है और पूरब से जो लोग आते हैं, दर्जनों लोग मौत के शिकार हो गए हैं। और ये 3 रेलवे क्रॉसिंग है शहर में और तीनों बंद हो जाता है महोदय। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जनहित में इसको देखते हुए इस प्रक्रिया को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जाए। मामला और माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहिए जो कि 2 किलोमीटर के भीतर ही तीनों रेलवे फाटक, और यह बात सही है। हम लोग भी अगर जाते हैं तो 1-1 घंटे 1.5 घंटे रुकना पड़ता है, क्योंकि इधर से भी गाड़ी निकलती है, उधर से भी गाड़ी आती है। तो जब लोक हित का मामला है और कोसी प्रमंडल का सहरसा मुख्यालय जिला है, तो हमको लगता है इसमें पहल करनी चाहिए और पहल करके वो जो रेलवे ये पार है या फ्लाईओवर है, उसका निर्माण अविलंब कराया जाना चाहिए। ये बहुत दिन से मामला चला आ रहा है, बहुत दिन से मामला चला आ रहा है महोदय। सरकार दिग्विजय बाबू जब रेल राज्य मंत्री थे तो इसका शिलान्यास हुआ था, किस आधार पर हो गया? मैंने 3 बार उस काम का शिलान्यास हो गया और जनहित से जुड़ा मामला है। शहर में फ्लाईओवर नहीं रहने का क्या परिणाम होता है ये सब हम सभी लोग जानते हैं। तो इसको रोक देना, बढ़वा देना तिथि, NOC नहीं मिला। जब NOC नहीं मिला तो 3 बार शिलान्यास कैसे हो गया?
कैसे हुआ? कौन दोषी था पदाधिकारी? ये शहर के सरकार का ने निश्चय किया है शहर और गांव के विकास का। तो इसमें तो कोई अड़चन हो तो मानतीय मंत्री जी इसको, और मान लीजिए कि कुछ लोग नीचे बसा हुआ है, कुछ लोग सरकारी जमीन में बसा हुआ है, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपया भी मुआवजा आ गया है। तो वो सवाल है कि ये काम को यथाशीघ्र हो, कोसी का बेल्ट जैसा ही बताए, और इलाके को, शहर को सुंदर बनाना है या सरकार का निश्चय है, गांवों को सुंदर बनाना है सरकार का निश्चय है। तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, जो विलंब हो गया, इसको यथाशीघ्र बनवाने के लिए आप खुद अपने से पहल करके इस काम को कराने का कष्ट करें। ठीक है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहे, माननीय न्यायालय का निर्देश के अनुसार विभाग ने रेलवे से एनओसी मांगा था, लेकिन नहीं मिलने के बाद जो पुराना हमारा अलाइनमेंट था उसी पर फिर से प्रक्रिया शुरू की गई है और फिर से उस पर निविदा आमंत्रित किया गया है महोदय। और माननीय सदस्यों की चिंता के अनुकूल सरकार गंभीर है, उस कार्य को, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। महोदय, मैं एक पंक्ति सिर्फ बोलना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि रेलवे एनओसी नहीं दे रही है, महोदय, रेलवे और बिहार सरकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कमेटी बनी थी। उस कमेटी के बाद जिस मैप पे, जिस अलाइनमेंट पे और ट्रैफिक लोड का अध्ययन करने के बाद जो निर्णय साझा लिया गया था, उस पे रेलवे कायम है। रेलवे का ये कहना है कि हम लोग जब साझा निर्णय ले चुके हैं तो नए अलाइनमेंट पर हम क्यों इस तरह का एनओसी आपको दें, इसीलिए रेलवे नहीं दे रही है। रेलवे अपनी जगह ठीक है, अब बिहार सरकार को पहल करना है। और माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध होगा, सहरसा की 10 लाख की जनता की तरफ से मेरा अनुरोध होगा, इसको करवाया जाए। ये बड़ा ही दुखद पहलू हम लोगों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।